हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर भवेश। बेटा आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंट्रासेप्टिव। हम ये जो चैप्टर है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे सिलेबस अकॉर्डिंग, ठीक है, जो अभी हमको 30% डिक्रीज करके सीबीएसई सिलेबस दिया है, इसमें ये टॉपिक को नहीं हटाया है। तो आप जान पा रहे हो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड के लिए भी, आपका नीट के लिए भी, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा और होप सो आप उसको अच्छा से सुनोगे और अच्छा से उसको नोट डाउन करोगे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ कंट्रासेप्टिव। कंट्रासेप्टिव क्या है बेटा? कंट्रासेप्टिव वो चीज़ है जो कि प्रिवेंट कर रहा है प्रेगनेंसी को। अल्टीमेटली क्या कर रहा है? स्टॉप और प्रिवेंट प्रेगनेंसी कर रहा है, हाँ कि नहीं। तो कंट्रासेप्टिव क्या है? कंट्रासेप्टिव आपका वो चीज़ है, वो डिवाइस है जो कि क्या कर रहा है? स्टॉप कर रहा है, ठीक है, और क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है प्रेगनेंसी के लिए। तो क्या क्या है टाइप्स ऑफ कंट्रासेप्टिव हम देखते हैं। पहले नेचुरल और ट्रेडिशनल, देन है आपका बैरियर मेथड, देन है आपका आईयूडी। आईयूडी मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। क्या है बेटा? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है, आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। देन है आपका ओरल कंट्रासेप्टिव, ठीक है। उसका बाद आपका इंजेक्शन एंड इम्प्लांटेशन, देन है आपका है सर्जिकल मेथड। सब हम एक एक देखेंगे। पहला हम देखते हैं बेटा नेचुरल और ट्रेडिशनल, ठीक है। तो नेचुरल मेथड जो है आपका, ये क्या है आपका नेचुरल मेथड वे में हम कैसे कंट्रासेप्टिव मतलब हम कैसे प्रेगनेंसी को रोक पाएंगे वो देखते हैं। पहला है आपका पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और सेफ पीरियड। ये क्या होता है बेटा? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और सेफ पीरियड। देखिए आपका एक टर्म सुना होगा जिसको हम बोलते हैं लैक्टेशनल एमनोरिया। क्या बोलते हैं बेटा? लैक्टेशनल एमनोरिया, ठीक है, लैक्टेशनल एमनोरिया। ये क्या होता है लैक्टेशनल एमनोरिया? ये लैक्टेशनल एमनोरिया मतलब ये है कि आपका जब लैक्टेशन चलता है आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद, जब आपका मिल्क प्रोड्यूस होगा मतलब मिल्क रिलीज होगा, तब क्या होगा आपका वो 6 मंथ पीरियड्स क्या रहते हैं आपका प्रेगनेंसी का। जो 6 मंथ पीरियड में क्या रहेगा आपका, जब आपका मिल्क फॉर्मेशन होगा तब आपका प्रेगनेंसी का टाइम में आपका मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होगा, ठीक है। तो आपको एमनोरिया देख रहे हैं, नाम का सामने ए आर है। एमनोरिया मीन्स आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा? एब्सेंट होगा। मैं आपको बोला हूँ बायोलॉजिकल टर्म में 50-60% केस में अगर आप ए देख रहे हो तो सोच लेना वहाँ पे एब्सेंट है। जैसे आपका ए सिलोमेट, ठीक है, ऐसे बहुत सारा ए का टर्मिनोलॉजी है जो कि आपका एब्सेंट को सिग्निफाइज करता है। तो आपका लैक्टेशनल एमनोरिया मतलब क्या है आपका? उस टाइम क्या रहेगा? उस टाइम आपका ब्लीडिंग एब्सेंट रहेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये कितना दिन तक रहता है बेटा? ये रहता है 6 मंथ। कितना दिन तक रहता है? 6 मंथ तक आपका, जब आपका प्रेगनेंसी चलता होगा तब आपका ब्लीडिंग नहीं होगा, ठीक है, तब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर्मेशन नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ये जो 6 मंथ का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है क्या? उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और उसको हम बोलते हैं सेफ पीरियड, ठीक है। और आता है आपका कोइटस इंटरप्टस और विथड्रॉल मेथड। ये क्या है? जब आपका इजैकुलेशन हो रहा है, जब आपका इजैकुलेशन हो रहा है स्पर्म का, इजैकुलेशन से पहले अगर हम आपका पेनिस को अगर आप विथड्रॉ कर रहे हो, आपका पेनिस को अगर आप मतलब जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से अगर आप हटा दे रहे हो, विथड्रॉ कर दे रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं कोइटस इंटरप्टस। तो ये आपका दो नेचुरल मेथड है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं। इसका वजह से आपका क्या हो रहा है? आपका प्रेगनेंसी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आप और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, आपका सेफ पीरियड और क्या है? सेफ पीरियड के बारे में और एक चीज़ बता दूं। आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आपका हो रहा है, ठीक है, आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आपका चल रहा है, आपका इधर से 3 डेज मतलब 40, आपका ओवुलेशन कब होता है? 14 डे में होता है, हाँ कि नहीं। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का कब होता है? 14 डे में ओवुलेशन होता है। तो आपका इधर से 3 डे मतलब इधर से आपका और इधर से 3 डेज मतलब इधर से आपका 10 to 70 डेज। इसका अंडर में, इसके टाइम में, इस टाइम में अगर आप कर रहे हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, तब आपको क्या होना है? तब आपको चांसेस है प्रेगनेंसी होने का, ठीक है। तब आपको क्या चांसेस है प्रेगनेंसी होने का? तो ये टाइम ड्यूरेशन को जो मतलब अवॉइड किया, इधर से 3 और इधर से 3 मतलब 10, इधर से 17, और आपका ओवुलेशन कब हो रहा है? 14th में। तो ये जो पीरियड में अगर आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग अगर उस टाइम अपना सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर रहे हो, तो वो आपका क्या है? वो आपका सेफ पीरियड है, ठीक है। तो इस टाइप का आपका हो गया नेचुरल मेथड, एक है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और एक होगा आपका कोइटस इंटरप्टस हो गया, ठीक है ना, जो कि आपको इजैकुलेशन पहले हम विथड्रॉ कर ले रहे हैं पेनिस को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बैरियर मेथड। बैरियर मीन्स क्या है बेटा? मतलब ऐसा कुछ फिजिकली क्या कर रहे हैं हम? ओव्यूम और स्पर्म को मीट होने से रखा रहे हैं, हाँ कि नहीं, रोक रहे हैं। ओव्यूम और स्पर्म को मीट होने से हम क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम बोल रहे हैं आपका बैरियर मेथड, ठीक है। तो आइए देखते हैं बैरियर मेथड क्या है। बैरियर मेथड
तो बैरियर मेथड क्या है, एक ऐसा कुछ डिवाइस है, ठीक है, जो कि फिजिकली क्या कर रहे हैं, हम फिजिकली क्या कर रहे हैं, ओव्यूम और स्पर्म को, ओव्यूम एंड स्पर्म मीटिंग को रोक रहे हैं, ओव्यूम एंड स्पर्म मीटिंग प्रिवेंट, ओव्यूम एंड स्पर्म मीटिंग को क्या कर रहे हैं, हम प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकली, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ओव्यूम और स्पर्म मीटिंग को प्रिवेंट कर रहे हैं। तो देखिए क्या क्या बैरियर मेथड है। तो अगर हम बैरियर मेथड का बात करेंगे तो दो टाइप का बैरियर मेथड आएगा मेल और फीमेल के लिए। मेल के लिए आएगा बेटा कंडम, क्या आएगा, कंडम आएगा, ठीक है, जो कि कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लेटेक्स से, प्लांट का लेटेक्स जो होता है वहाँ से प्रोड्यूस होता है, रबर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। और ये जो पहला जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कंडम है वो क्या है हमारा, वो है आपका निरोध, ठीक है, निरोध, ये आपका बुक में दिया हुआ है, देख लेना, निरोध है उसका नाम, ठीक है। तो ये जो आपका, और एक चीज़ मैं बोलने भूल गया, जो आपका जो कॉन्ट्रासेप्टिव होता है उसका क्या, उसका मतलब क्राइटेरिया क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। देखिए जो आपका कॉन्ट्रासेप्टिव है, पहला चीज़ तो ये है कि ये क्या है, आपका इजीली अवेलेबल होना चाहिए, मार्केट में इजीली अवेलेबल होना चाहिए, उसका रेट कम होना चाहिए, चीप इन रेट होना चाहिए, ठीक है। और वो क्या है, वो आपका यूज फ्रेंडली यूज हो, मतलब आपका इजीली आप उसको यूज कर पाओगे। और आपको ऐसा नहीं कि आपको मतलब कोई कॉन्ट्रासेप्टिव लेने के लिए आपको टिकट कटा के यूएस से जाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है, आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होना चाहिए, चीप रेट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव रेट आपको 500-1000 होगा, चीप रेट होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, जो मतलब आप फ्रेंडली यूज होना चाहिए, मतलब आप उसको यूज अच्छे से अपना तरीके से यूज कर पाओगे, मतलब डॉक्टर का उसमें ज़्यादातर उसको एडवाइस नहीं रहेगा, ठीक है। और क्या है वो आपका लेस साइड इफेक्ट होना चाहिए, ये मेन पॉइंट है, लेस साइड इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। साइड इफेक्ट तो होता है लेकिन लेस साइड इफेक्ट होना चाहिए। तो आपका ये कॉन्ट्रासेप्टिव का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो देखिए ये आपका मेल में क्या हो गया, कंडोम हो गया, जो कि आपका निरोध। और फीमेल में क्या होता है, फीमेल में फिजिकल बैरियर में क्या आ रहा है, आपका फेमिडोम आता है, फिर फेमिडोम जो कि आपका कहाँ पे इंसर्ट किया जाता है बेटा, वैजाइना में, ठीक है, फेमिडोम। और इधर और क्या है आपका और एक है वॉल्ट से, ठीक है, वॉल्ट्स हो गया, और आपका डायफ्रागम हो गया, डायफ्रागम, ठीक है, वॉल्ट हो गया, डायफ्रागम हो गया। तो ये कहाँ पे इंसर्ट किया जाता है, सर्विक्स में, ये कहाँ पे इंसर्ट किया जाता है, सर्विक्स में, ठीक है। तो आपका और वॉल्ट्स हो गया, डायफ्रागम हो गया, फिर आपका सर्विकल कप जो बोलते हैं हम, है कि नहीं। तो ये सब क्या है, ये फीमेल कंडम भी बोला जाता है। तो फेमिडोम हो गया आपका वेजिना में इंसर्ट किया जाएगा, और आपका वॉल्ट्स, डायफ्रागम और सर्विकल कैप कहाँ पे इंसर्ट किया जाएगा बेटा, सर्विक्स में। और ये और एक बात बता दूं, ये क्या है आपका रीयूजेबल है, ठीक है, ये जो वॉल्ट्स, डायफ्रागम, सर्विकल कैप ये सब क्या है आपका रीयूजेबल है, ठीक है। लेकिन ये आपका रीयूजेबल नहीं है, कंडम वंस अगर आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स में यूज हो गया तो आपका रीयूजेबल नहीं है। तो ये गया आपका बैरियर मेथड, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल बैरियर मेथड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इससे आप क्या समझते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस को हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, देखिए आज का डेट में अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, ठीक है, आज का डेट में अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है तो वो है आपका इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है। देखिए अगर आज का डेट में सबसे ज़्यादा कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज हो रहा है तो वो आपका इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, सबसे ह्यूज अमाउंट यूज होता है। इसके लिए ये इंट्रा यूटेराइन कहाँ इंसर्ट करेंगे, यूट्रस में इंसर्ट करेंगे। कहाँ पे इंसर्ट करेंगे बेटा, यूट्रस में इंसर्ट करेंगे। इसके लिए आपको नर्स का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और ये वाइडली यूज्ड है, ये आपका क्या है, वाइडली यूज हो जा रहा है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो आपका जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है ये 3 टाइप का है। कितना टाइप का है बेटा, 3 टाइप्स का। क्या क्या है बता पाओगे, क्या क्या है 3 टाइप्स, देखो एक है आपका नॉन मेडिकेटेड, ठीक है, एक क्या है आपका नॉन मेडिकेटेड है, एक है आपका नॉन मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड, ठीक, और एक है आपका मेडिकेटेड। तो मेडिकेटेड मतलब ये समझना उसमें हार्मोन है, उसमें क्या है, हार्मोन है, ठीक है, उसमें हार्मोन है। एक हो गया नॉन मेडिकेटेड, एक हो गया आपका मेडिकेटेड, और एक क्या है आपका कॉपर रिलीजिंग, और एक क्या है बेटा कॉपर रिलीजिंग। तो देखिए नॉन मेडिकेटेड में क्या है, नॉन मेडिकेटेड मतलब उसमें आपको ना हार्मोन रहेगा ना उसमें आपका कॉपर रिलीजिंग रहेगा। बात को सुनिए, नॉन मेडिकेटेड मतलब क्या, ना उसमें आपका हार्मोन रहेगा ना उसमें आपका कॉपर रिलीजिंग रहेगा। तो वो उसमें है क्या, है कि नहीं। तो नॉन मेडिकेटेड उसमें कुछ नहीं, ऐसे आपका लूप टाइप का एक है जिसमें आपका क्या रहता है, स्पर्मासाइडल केमिकल रहता है। क्या रहता है बेटा उसमें, स्पर्मासाइडल केमिकल रहता है। तो ये स्पर्मासाइडल केमिकल मतलब क्या है,
जो आपको स्पर्म को मारता है, जो मतलब स्पर्म को फागोसाइटिस करता है, स्पर्म को खा जाएगा, तो ये कैसे नेचर का रहेगा? फागोसाइटोसिस। कैसे रहेगा बेटा? फागोसाइटोसिस, मतलब स्पर्म को किल करेगा, ठीक है। उसमें केमिकल रहता है जिसको हम बोलते हैं स्पायर्मोसाइडल केमिकल, जो कि स्पर्म को डिस्ट्रॉय करेगा। और ये आपका लूप रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लिपेस लूप। क्या बोलते हैं? लिपेस लूप। आपको बुक में दिया हुआ है, देख लेना, लिपेस लूप, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या आएगा? नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का आपका लिपेस लूप। तो ये सब चीज़ को आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपको इसी से ही क्वेश्चन पूछेगा नीट में, ठीक है। लिपेस लूप जो कि नॉन मेडिकेटेड होता है और इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। मेडिकेटेड में देखिए जो कि आपका हार्मोन रिलीज करेगा, क्या है आपका? उसमें आपका क्या रहेगा? इस्ट्रोजन रहेगा और क्या रहेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहेगा, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को सिंथेटिकल फॉर्म में, प्रोजेस्टिन फॉर्म में इसमें रखा जाता है, मेडिकेटेड जो आपका डिवाइस है, इंटरनल डिवाइस, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये आपका ना इम्प्लांटेशन होने देगा ना ओव्यूलेशन करने देगा, ठीक है। ना इम्प्लांटेशन होने देगा ना ओव्यूलेशन करने देगा। कौन सा? मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस। तो ये चीज़ को जान लो। तो जहाँ पे आपका इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, जहाँ पे आपका इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, वहाँ पे आपका क्या हो गया? नो ओव्यूलेशन होगा, नो ओव्यूलेशन होगा, और आपका नो क्या होगा? इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन तो आपको पता होगा, मैं आपको जो पढ़ाया था, ठीक है, रिप्रोडक्शन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बताया था इम्प्लांटेशन क्या होता है। जब आपका ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, आके मतलब कौन सा लेयर में अटैच हो जाएगा? आपका एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, उसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो आपका ना उसमें ओव्यूलेशन होगा ना उसमें आपका इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है। किसमें? आईयूडी का आपका मेडिकेटेड हार्मोन में, ठीक। और अब हम देखते हैं कॉपर रिलीजिंग। ये कॉपर रिलीजिंग क्या है? ये आपका कॉपर को रिलीज करेगा, ठीक है। तो कॉपर रिलीज करेगा तो क्या क्या है आपका? कॉपर 7, आपका मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375, और आपका है कॉपर टी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कॉपर रिलीजिंग डिवाइस क्या क्या नाम है बेटा? कॉपर 7, मल्टीलोड 375 एंड कॉपर टी। तो ये क्या करता है? ये आपका स्पर्म का मोटिलिटी को डिक्रीज करेगा। कॉपर रिलीजिंग क्या करेगा बेटा? स्पर्म का मोटिलिटी को डिक्रीज करेगा। स्पर्म मोटिलिटी डिक्रीजेस। स्पर्म मोटिलिटी मतलब स्पर्म का जो फ्यूज होने का जो कैपेबिलिटी है, जो जिस स्पीड से आके आपका फ्यूज होता है, जोना पेलुसुडा, जोना आपका जो लेयर है जो, ठीक है, उसमें जो फ्यूज होता है, कोरोना रेडिएटर जो फ्यूज होता है, उसको लेयर को ये क्या कर देता है? स्पर्म मोटिलिटी, मतलब स्पर्म को मोटिलिटी को डिक्रीज कर, मतलब स्पर्म पहुंच नहीं पाएगा आपका फ्यूज होने के लिए, स्पर्म मोटिलिटी डिक्रीज होगा, जिसका वजह से स्पर्म का जो स्पीड ऑफ जो उसका मोटिलिटी है वो घट जाएगा, ठीक है। तो ये स्पर्म मोटिलिटी डिक्रीज करता है। ये पूछा है आपका प्रीवियस नीट में कि कॉपर रिलीजिंग डिवाइस यूज करने का उसका मेन रीजन क्या है? वो क्या करता है बेटा? वो आपका स्पर्म मोटिलिटी को डिक्रीज कर दे रहा है। क्लियर हुआ ये बात, ठीक है। तो आपका ये होगा इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। क्या होगा बेटा? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है। अब वो चीज़ को मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिए, और उसके बाद आप बुक जाके देखिए, आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से नाम से आपको पता चल रहा है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब क्या है? आपका कुछ टैबलेट होगा, है कि नहीं? तो देखते हैं क्या है टैबलेट। तो आपका जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है 2 टाइप का है। क्या है बेटा? ये 2 टाइप का है। एक है आपका स्टीरॉयडल, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। एक क्या है बेटा? एक है स्टीरॉयडल, एक क्या है? एक है स्टीरॉयडल, और एक क्या है आपका? नॉन स्टीरॉयडल। नॉन स्टीरॉयडल, एक है स्टीरॉयडल और एक आपका क्या है? नॉन स्टीरॉयडल। तो आपका जो स्टीरॉयडल होता है वो क्या होता है? स्टीरॉयडल में मतलब आपका क्या है? वो फैट सोल्यूबल है। स्टीरॉयडल मतलब क्या? फैट, ठीक है। आपका फैट सोल्यूबल होता है। तो स्टीरॉयडल में क्या होगा? आपका फैट सोल्यूबल होगा, मतलब फैट सोल्यूबल हार्मोन जो भी रहेगा उसमें आपका रहेगा। तो उसमें क्या क्या आएगा आपका स्टीरॉयडल में, ठीक है। तो स्टीरॉयडल में आपको क्या आएगा? देखिए आपका मैं बोल दे रहा हूँ, माला डी, ये टैबलेट का नाम है, माला एन, ठीक है, और आपका मिनी पिल, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका स्टीरॉयडल मेडिसिन है, फैट सोल्यूबल। और आपका नॉन स्टीरॉयडल जिसको हम क्या बोलेंगे? सहेली। क्या बोलते हैं बेटा? सहेली। तो सहेली जहाँ से रिसर्च हुआ था वो है आपका CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपका MCQ में पूछेगा सहेली कहाँ से आपका फॉर्म हुआ है, कहाँ पे रिसर्च हुआ है, ठीक है। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपका कहाँ पे है बेटा? लखनऊ पे, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये सहेली का फॉर्म क्या था? और सहेली क्या है? आपका एक वीकली पिल है, ठीक है। आपको वीक में 1 बार खाना चाहिए, वीकली पिल है।
और इसमें क्या रहता है आपका, ये जो पिल में प्रोजेस्टेरोन रहेगा और आपका एस्ट्रोजन रहेगा, जो कि क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। मैं पहले बता चुका हूँ, अगर जहाँ पे आपका प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रहेगा वहाँ पर क्या होगा, आपका ना ओव्यूलेशन हो पाएगा ना आपका इम्प्लांटेशन हो पाएगा, ठीक है। तो और एक खासियत है स्टेरॉइडल नॉन स्टेरॉइडल में, इसमें तो आपका ना ओव्यूलेशन हो रहा है ना इम्प्लांटेशन हो रहा है, लेकिन नॉन स्टेरॉइडल में क्या होता है बेटा, नॉन स्टेरॉइडल में जो साहेली पिल है वो ओव्यूलेशन तो कर लेगा, ये ओव्यूलेशन कर लेगा, लेकिन इम्प्लांटेशन करने नहीं देगा, जिसका वजह से आपका प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगा। तो ये फर्क है आपका स्टेरॉइडल और नॉन स्टेरॉइडल में, ठीक है। तो आपका स्टेरॉइडल में क्या हो रहा है, नो ओव्यूलेशन नो इम्प्लांटेशन, और आपका नॉन स्टेरॉइडल में क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो जा रहा है लेकिन आपका इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है। क्लियर हो ये चीज को, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या बेटा, नेक्स्ट देखेंगे इंजेक्शन और इम्प्लांटेशन। तो इंजेक्शन एंड इम्प्लांटेशन में क्या आ रहा है, एक इंजेक्शन है जिसको हम बोलते हैं डोपोवेरा, ठीक है, ऐसा कुछ नाम है डोपोवेरा, थोड़ा देख लेना, डोपोवेरा करके है, इंजेक्शन का नाम है। तो इंजेक्शन और इम्प्लांटेशन मेथड में हम क्या यूज कर रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं जिसमें भी क्या रहेगा, आपका प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन रहेगा, तो उसको बोलते हैं डोपोवेरा, ऐसा कुछ है इंजेक्शन का नाम, जिसमें आपका क्या रहेगा बेटा, एस्ट्रोजन रहेगा और आपका प्रोजेस्टेरोन रहेगा, ठीक है। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रहेगा, तो जो डोपोवेरा है, ठीक है, तो डोपोवेरा क्या किया जाएगा, आपका बॉडी में दिया जाएगा इंजेक्शन मेथड में। इम्प्लांटेशन में क्या आ रहा है आपका, इम्प्लांटेशन में आपका क्या रहता है, सिलिकॉन रॉड रहेगा, ठीक है, सिलिकॉन का रॉड रहता है जो कि आपका ऐसे सबक्यूटेनियसली स्किन का अंदर दिया जाता है, ठीक है, सबक्यूटेनियसली इम्प्लांट किया जाता है, सबक्यूटेनियसली सिलिकॉन का रॉड रहता है, उसमें क्या रहता है बेटा, सिलिकॉन का रॉड रहता है, ठीक है, आपका 6 तो सिलिकॉन का रॉड रहेगा, जहाँ कि आपको कहाँ पर दिया जाएगा, सबक्यूटेनियसली दिया जाएगा, सबक्यूटेनियस मतलब आपका स्किन का नीचे रहेगा, सबक्यूटेनियस मतलब क्या है बेटा, बिलो स्किन, सबक्यूटेनियस मतलब क्या है, बिलो स्किन, ठीक है, सबक्यूटेनियस का मतलब क्या है बेटा, बिलो स्किन, बिलो स्किन का नीचे आपको वो रॉड को दिया जाएगा, 6 तो सिलिकॉन रॉड रहता है, वो धीरे धीरे आपका एस्ट्रोजन पोजिशन रिलीज करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको प्रिवेंट करेंगे प्रेगनेंसी को। ये हो गया आपका इंजेक्शन हो गया डोपोवेरा, और आपका ये क्या हो गया, इम्प्लांटेशन मेथड हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं बेटा सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड क्या है देखते हैं। सर्जिकल मेथड ये समझ में आ गया ना कि आपका स्किन के नीचे दिया जा रहा है, ठीक है। देखिए सर्जिकल मेथड में हम क्या करेंगे, सर्जिकल मेथड में हम 2 चीज़ करते हैं, एक करते हैं वेसेक्टोमी, एक क्या करते हैं बेटा, वेसेक्टोमी, और एक करते हैं ट्यूबरक्टोमी। क्या करते हैं, ट्यूबरक्टोमी, वेसेक्टोमी करते हैं और एक करते हैं हम ट्यूबरक्टोमी, ठीक है। तो वेसेक्टोमी मतलब क्या है आपका, ये मेल में किया जाएगा, ये चीज़ को ध्यान देना, वेसेक्टोमी मेल में, ट्यूबरक्टोमी किस में किया जाएगा, फीमेल में। तो आपका जो मेल में जो वेसेक्टोमी किया जा रहा है, मेल में क्या किया जा रहा है बेटा, वेसेक्टोमी किया जा रहा है, ठीक है, मेल में क्या किया जा रहा है, वेसेक्टोमी, और ट्यूबरक्टोमी कहाँ पे किया जा रहा है, आपका फीमेल में किया जा रहा है, ठीक है। तो वेसेक्टोमी और ट्यूबरक्टोमी को हम क्या करेंगे, ठीक है, वेसेक्टोमी ट्यूबरक्टोमी को मतलब आपका वो जो वेस डिफरेंस को कोट किया जाएगा मेल में। आप ये डायग्राम को देख लेना, बुक में आपका एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छा से दिया हुआ है वेसेक्टोमी ट्यूबरक्टोमी का। तो उसको क्या किया जाएगा, आपका जो वास डिफरेंस है, ठीक है, वास डिफरेंस को क्या किया जाएगा, कट किया जाएगा, ठीक है, कट किया जाएगा। तो जो जैसे ही कट किया जाएगा आपका स्पर्म उसमें नहीं आएगा, तो आपका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। और फीमेल में ट्यूबरक्टोमी में किसको क्या किया जाता है बेटा, फलाफेन ट्यूब को कट किया जाता है। किसको क्या कट किया जाता है, फलाफेन ट्यूब, ठीक है, किसको कट किया जाता है, फलाफेन ट्यूब को, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपका फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं हो पाएगा, अम्पुला इस्थमस जंक्शन, उसको बोलते हैं हम ट्यूबरक्टोमी। तो ये सब आपका था प्रिवेंशन, हम कैसे प्रेगनेंसी करेंगे, जिसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव बोल रहे हैं, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड था, क्या क्या था, नेचुरल, बैरियर मेथड, आईयूडी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्शन और आपका सर्जिकल मेथड। होप सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। नेचुरल मेथड को आईयूडी में डाल देते हैं, आईयूडी को इंजेक्शन में, ये कन्फ्यूज आपको नहीं होना चाहिए मेरा लेक्चर देखने के बाद। तो आपको ये नेचुरल मेथड को समझ में आना चाहिए, बैरियर मेथड, आईयूडी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्शन और आपका सर्जिकल मेथड। उसका बाद भी अगर आपका कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे को आराम से पूछ सकते हो, उसमें कोई आपको मतलब आपका विदाउट हेजिटेशन में आपको ये चीज़ पूछना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ये नीट के लिए भी, आपका बोर्ड के लिए भी। तो इसीलिए आपको ये चीज़ में आपको अच्छे से क्लेरिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सर्जिकल मेथड में बोल दिया था, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबरक्टोमी, ठीक है। इसी में क्वेश्चन पूछता है, वेसेक्टोमी में कौन सा पार्ट को कट किया जाता है, ट्यूबरक्टोमी में कौन सा पार्ट को कट किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसटीडी पढ़ेंगे और आपका मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, एमटीपी, ठीक है बेटा। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट हम,
नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, और आपका पढ़ेंगे एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, ठीक है, उसका बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।